राम राम जी सभी को। मैं स्मिता खटाना खटाना बुलेटिन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। सारे व्यूअर्स जो हमसे जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी चर्चा जो हमने पिछले हफ्ते की थी उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे मेहमान जो हमसे जुड़े हैं, मैं आपको उनका परिचय करा दूं थोड़ा सा। हमारे साथ हैं आज आचार्य साक्षी कसाना जी, और जो एक हमारी तरफ से एक्सपर्ट जिनको आप कह सकते हैं, और पहली महिला जिनको मैंने आचार्य जो जिनसे मैं मिली थी, ये आचार्य हैं, उनको बहुत ही नॉलेज है। तो एक एक्सपर्ट को हमने इसलिए बिठाया कि हमारे पास कुछ तथ्य भी होंगे कि हम अगर कोई सवाल कर रहे हैं तो उसका वो हमें एक रीजन भी बताएंगे कि वो क्यों होना चाहिए। उसके बाद हमारे साथ जुड़ी है संगीता बैसला जी पंचकुला से, जो एक सोशल वर्कर भी हैं और होम मेकर भी हैं, और पिछली बार हमने इनसे संक्षिप्त में मुलाकात की थी। तो मैं इनका बहुत ज़्यादा परिचय आज नहीं दूँगी क्योंकि हम पहले मिल चुके हैं। समय हमारा उस हिसाब से हमारा समय की बचत होगी। आज हमारी नई मेहमान हमारे साथ जुड़ रही हैं, जो यंग भी हैं। मुझे लगता है कि आज ऐसे बच्चों की जो यंग्स भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, उनकी हमारे समाज को उनकी सोच की बहुत ज़रूरत है। तो आज हमारे साथ जुड़ी हैं भावना अवाना। मैं चाहूँगी भावना जी आप थोड़ा-सा अपना इंट्रोडक्शन हमें दीजिए। खटाना बुलेटिन के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है भावना अवाना। मैं कैनरा बैंक में मैनेजर हूँ। मैंने ग्रेजुएशन किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से और मैंने गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी से एमबीए किया है। और मेरा गोत्र है अवाना। मेरा मायका है नोएडा में एक गांव है हाजीपुर, और मेरी शादी हुई है खैरपुर में, खारियों में। मेरे हस्बैंड खारी हैं। और मुझे बैंक ज्वाइन किए 10 साल हो गए। मैंने 2013 में ज्वाइन किया था बैंक। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत तो खूब। हम भावना जी थोड़ी देर में आपके पास फिर से आएँगे। तो हम आचार्य साक्षी कसाना जी के पास जाएँगे। साक्षी जी आपका स्वागत है। आज का हमारा जो सवाल हमने पिछले हफ्ते हमने छोड़ा था कि हम बेटी की जब विदाई होती है, तो हम आजकल या तो आप जगह का वो समझ लीजिए या जो भी रीज़न रहता है कि हम लोग जहाँ पे शादी का अरेंजमेंट होता है, वहीं से ही हम बेटी को विदा कर देते हैं। और मतलब वहीं से बेटी चली जाती है, वहीं पे जो भी रस्में हमारी जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ ही करी जाती हैं, क्योंकि जब वहाँ पे दई-देवता भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे फ़ॉर्मेलिटी होती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता बहन, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। पहले तो सभी खटाना बुलेटिन के जितने भी दर्शक हैं, जो बाद में देखेंगे, जो अभी भी देख रहे हैं, सबको जय श्री राम। राम जी का ही बोलबाला है अभी तो। और हम एक बस थोड़ा सा गायत्री मंत्र बोल के मैं इसका करूंगी मैं कि जी, हमारी बिल्कुल, संस्कृति बिल्कुल। का। हरिओम। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरिओम। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया बहन जी। हमने पिछली बार फेरों पे सारी चर्चा की थी। उम्मीद है कि कुछ लोगों ने तो उसको अपने जीवन में उतारने की शपथ भी ले ली होगी। आज हम बात करते हैं विदाई की। विदाई जी। जैसे कि आजकल होटलों में होने लगा है, फार्म हाउस में होने लगी है शादी, तो विदाई वहीं से करते हैं। लेकिन मैं इसको 1% भी सपोर्ट नहीं करूंगी। आप शादी कर ले, ज्यादा आपको हो तो आप फेरे भी कर सकते हैं, लेकिन विदाई आप अपने घर से ही करें। उसके पीछे कारण क्या है कि जब वो आपके उसके घर से जब बेटी विदा होती है, एक तो आपका मेंटली जो आप है उसके साथ कितने अटैच हो जाते हो जब अपने घर से बेटी जाती है। जब वहां से जाए तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा आप कनेक्ट नहीं हो पाते हो। लेकिन जब आपके घर से जाती है, आंगन से जाए बेटी, बेटी और माता पिता क्या जितने भी वहां पे होते हैं सभी में कितना ज्यादा मनोवैज्ञानिक वो प्रेशर वो रहते हैं कि हमारी बेटी आज जो है मेरे घर से बाहर जा रही है। तो ऐसी बात है। एक फिर दूसरी इसमें क्या है कि जब वो बेटी लाजा लेती है ना, खील लेती है, वो खील अपने घर के अंदर फेंकती है। खील का मतलब है लक्ष्मी जी का प्रतीक है। बेटियों को हमारे यहाँ लक्ष्मी जी माना गया है। तो वो बेटी कहती है कि मैं तो जा रही हूँ, जो आपकी बेटी लक्ष्मी थी, लेकिन ये खील के रूप में, चावल के रूप में लक्ष्मी मैं आपके घर छोड़े जा रही हूँ। मेरे जाने के बाद आपके घर में कोई भी कमी ना रहे। और वो माँ जो है अपने आंचल में उसको ले लेती है, माँ हो भाभी हो, फिर उसको अपने घर में थोड़ा थोड़ा सारे में बिखेर देती है जहां पर नहीं गिरे हुए हो। जहां पर वो नहीं गिरे थे उस टाइम पे वो सारे में थोड़ा थोड़ा डाल देती है कि मेरा घर भरा पूरा रहे।
और जो है उसको फिर उठा के भी रख लेते हैं वो कुछ दिन के लिए, ठीक है। तो ये इसके पीछे रीजन है। जी, बहुत बढ़िया और एक साक्षी वो बहन जी। हल्दी का पहले जमाने में ना मेहंदी का थापा लगाते थे, हम्म, तो आजकल इसका कोई ऑप्शन मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि कैसे लगाए। वो मेहंदी इतनी महंगी होती है, अगर उसके ऊपर मेहंदी लगा दी जाए, वो थापा कैसे लगाएंगे? नहीं साक्षी बहन तो जी, इसका ये ऑप्शन रस्म है, तो मुझे भी नजर नहीं आ वो रहा, आप तो बताएं। हाँ जी। नहीं नहीं, वो तो साफ हो जाती है, उसमें कुछ खराब नहीं होता, क्योंकि उसको उसी वक्त लगाते हैं और लगा के फटाफट साफ कर देते हैं। हाँ, उसमें ऐसी वो कोई वो हाँ, नहीं है। हाँ, मेहंदी देखिए क्या है, वो रीजन हमारे यहाँ मतलब शुभ शगुन माना जाता है। जी। और वो जब थापा लगाती है ना बेटी, उसकी खुशबू, अपनी महक, अपने हाथों के चिन्ह वो दरवाजे पे छोड़ के, तो बोले मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं इस रूप में आपके घर पे ही हमेशा हूँ। तो वो अपनी एक बिल्कुल। पहचान छोड़ के जाती है बेटी जाते समय। जी, जी, जी। तो इसलिए वो लगता है कि दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और इसमें मैं जी। एक और जोड़ूंगी, जब बेटी आती है, वो पितरों को जब वहां पे ले जाते हैं बाहर, हुँ, तो बाहर वो चीज नहीं होती, क्योंकि आपने घर पे ही स्थापित किया हुआ है। जब हमने हुँ, पितरों को स्थापित किया, आप उनको उठा के कैसे ले जा सकते हो? उठेंगे तो हुँ, तभी जब आपकी शादी संपन्न हो जाएगी। जब वो जी। बेटी और दूल्हा वहां पे आता है, पितरों का आशीर्वाद उनको दिलाते हैं, और उसमें होता है ना, छंद पकैया छंद, छंद में लग गई ताली, और ये अब तक हुँ, आपकी बेटी थी, अब बन गई हमारी घरवाली। घरवाली। वो हंसी मजाक होता ना। और फिर वो कल की होती है ना दूल्हे हाँ, के सिर हाँ पे। जी, वो मोड़ उतारते हैं। हाँ, वो मोड़ में जो मोड़ उतार कलकी होती है, वो कलकी हुँ, उस सास को पकड़ाता है वो, जो हुँ, भी वहाँ पे हुँ, पूजन करवाती है, भाभी हो, सास हो। तो उसको हुँ, ये कहता है कि आपकी बेटी, आपका मान है, उसको मैं अपने घर ले जा रहा हूँ, इसका मैं ख्याल रखूंगा, और ये कलकी मेरा मान स्वरूप है। हुँ। मेरे इस मान का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। जी, जी, जी। वो कलकी इसीलिए वहाँ पे छोड़ के जाता है, वो दूल्हा इसलिए देता है। बहुत बढ़िया साक्षी जी, बहुत अच्छा आपने बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से मेरे ख्याल से बिल्कुल। समझा दिया, सबको समझ में भी आ गया होगा। तो हाँ, संगीता बहन जी के पास मैं चलूँगी। संगीता बहन जी, जी। आपने बेटी की शादी भी की हुई है, आप खुद भी एक बेटी हैं और बेटी की शादी की। तो आपको मतलब अपनी शादी में और अपनी बेटी की शादी में क्या मतलब आपको फ़र्क नज़र आया कि उन दिनों में जो होता था और आज के ज़माने में जो होता है, उसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आया हमारे संस्कारों में? संस्कार तो लगभग, क्योंकि गुर्जर समाज से हूँ, तो सब जगह बड़ी परिपक्वता के साथ में निभाए जा रहे हैं, चल रहे हैं। हुँ, दूसरी बात आती है कि जब हमने शादी की 2013 में दिसंबर 10 तारीख को, तो हमने मैं रहती थी पंचकुला, लेकिन मैंने शादी की ग्रेटर नोएडा जा कर के। हुँ, तो वहाँ पे हमने जितने भी रीति-रिवाज थे, सबको निभाया। और हुँ, जो जैसा साक्षी कसाना जी ने बताया कि भई मेहंदी के थापे हम कैसे सँभालें, तो हुँ, हमने पेपर का इस्तेमाल किया, हुँ, और पेपर के ऊपर पे हमने जो हमारे ही कमरे के दरवाज़े पर वो पेपर लगाए, और फिर अपनी हुँ, बच्ची की निशानियों को हम अपने घर ले आए थे। बहुत बढ़िया। और उसके बाद जो छन की वाली बात है, या जब पूजा-पाठ की बात है, तो हमने क्योंकि देखिए ससुराल पक्ष से कोई भी घर हो, वो बच्ची का घर है। हुँ, तो मैंने हुँ, अपने जेठ के घर से, जो बरौला निवासी हैं सतवीर गुर्जर जी, उनके घर से मैंने अपनी बच्ची की विदाई की थी। और बड़ी हुँ, खुशी के साथ में, बड़ी मेरी जेठानी साहिबा ने, मेरी मम्मी सास ने, सभी ने बहुत सहयोग किया, आशीर्वाद दिया, और उस घर से मैंने अपनी बच्ची की विदाई की थी। तो बहुत बढ़िया संगीता संस्कारों जी। को हम नहीं भूले, रीति-रिवाज़ों को भी हमने जी, पूरा निभाया। और देवी-देवताओं के लिए, जैसा कसाना मैडम ने अभी बताया है, हम नहीं उठा सकते। हुँ, तो जब कहीं जाते हैं, शादी की एक माहौल होती है, तो वो जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे देवता रूप हैं, उनके आशीर्वाद के बगैर तो कुछ भी करना असंभव है, हुँ, हो ही नहीं सकता। तो बिल्कुल हम सही बात। निशानी के तौर पे जो यहाँ से ले जा सकते थे, अपने साथ हुँ, लेकर के गए। जहाँ-जहाँ गए, उनके पूजा स्थल पे रखते चले गए, और हुँ, फिर ला कर के अपने घर में हमने अपनी पूजा स्थल पे रख लिया। तो हमें लगा कि हमारे देवता हमारे साथ-साथ सफ़र करते रहे, और घूम हुँ, कर के अपने मंदिर में विराजमान हो गए।
5 विराजमान हो गए। बहुत बढ़िया संगीता जी, मतलब आपने ये वो भी बता दिया कि अगर हम इन केस हम अपने वहाँ पर नहीं शादी कर सकते हैं, जैसे कई बार होता है कि हमें दूसरी जगह पे जाना होता है, तो वहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं? और उसका भी एक तरीका है कि हम उनको फॉलो वहाँ पर भी कर सकते हैं, कर सकते हैं, छोड़ना नहीं कुछ है भी मतलब मुश्किल नहीं आती है, कुछ भी हुँ, ऐसा नहीं है कि जिसके लिए हम सोचें कि ये नहीं हो पाएगा, सब कुछ संभव हुँ, है। बस हुँ, अपने अंदर में ना एक विश्वास, एक भरोसा हुँ। रखना है कि हाँ, हम ये सब कुछ कर सकते हैं और हम कर जाते हैं। जी, जी। वक़्त के बहुत साथ सब बढ़िया कुछ हो संगीता जी। जाता है आज हमारे साथ और एक जो यंग जनरेशन हमारी जो आज की जनरेशन जो बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि आज की जो जनरेशन है वो आज के उनसे कनेक्ट कर सकती है अपने आप को। तो जी, मैं भावना के पास चलूँगी। भावना आप मतलब एक पढ़ी-लिखी हम सभी पढ़ी-लिखी यहाँ पे बैठी हुई हैं, लेकिन आप आज की जनरेशन की हैं, हम सब में यंग हैं, आप सबसे छोटी हैं। तो आपको क्या महसूस होता है कि आजकल जो आप देखते हो, जो पहले आपने अपनी बुआ की शादी देखी होगी, आपकी भी शादी हुई और आज की भी जो आप देखते हो, उसमें आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? सुनीता जी, काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। जब मेरी बुआ की शादी हुई थी तब मैं बहुत छोटी थी। तो हुँ, मेरे को तो जब मेरी बड़ी सिस्टर की शादी हुई ना, तब जाके मुझे सारे ट्रेडिशंस पता चले कि गुजरों में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। क्योंकि हुँ, बुआ की शादी में तो बहुत छोटे थे तो पता ही नहीं चला था कि क्या ट्रेडिशन है। उसके बाद इतनी शादियाँ किसी की अटेंड नहीं की। तो बड़ी हुँ, बहन की शादी में जब हमने वो सारे जो बन्ने-बन्नी के गीत होते हैं और हुँ, ये सारे ट्रेडिशन, मेहंदी के थापे जैसे अभी साक्षी कसाना जी ने बताया, वो सारी हुँ, चीज़ें हमने फ़ील की और वो हुँ, इतनी इमोशंस उन चीज़ों से जुड़ी होती है ना कि जब भी दीदी घर आती थी, वो देखती थी कि थापे लगे हुए हैं घर में उनके, उनकी यादें जुड़ी हुई हैं, तो उनको भी अच्छा लगता था, हमें भी अच्छा लगता था। लेकिन चीज़ें बहुत चेंज हो गई हैं, मतलब मैं अपनी शादी से अभी तक भी देखती हूँ ना, तो ट्रेडिशंस कम होती जा रही हैं धीरे-धीरे, जो कि हुँ, नहीं होनी चाहिए। मतलब हुँ, भले ही मॉडर्न होते जा रहे हैं लोग, लेकिन ट्रेडिशंस को फ़ॉलो करना चाहिए। हुँ, ये ये मुझे हमारे ऐसा जो लगता है। रीति-रिवाज हैं, जो हमारी परंपराएँ हैं, इनके पीछे लॉजिक है, इनके पीछे हमारी सामाजिक समरसता छुपी हुई है या फिर समझें कि जी, भई हमारी संस्कृति छुपी हुई है। अगर जी, हम ही अपनी संस्कृति, अपनी विरासत को भूलते चले जाएँगे, तो फिर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि भई आपने ये नहीं किया जी। या आपको ये करना संगीता चाहिए। जी, मैं अभी वापस आऊँगी आपके पास। जी। भावना जैसे अभी आपने कहा कि भी बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, तो आप हुँ। मतलब आपने क्या ऐसे चेंज देखा जो एक कोई भी जो देखा है वो आप अगर हमें बताएँगे तो अच्छा लगेगा। जो हमारे सुन रहे हैं, जो हमें देख रहे हैं लोग, उनको भी समझ में आएगा कि हाँ, फ़र्क अगर है तो कहाँ पर है? क्योंकि अगर बच्चे भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो कहाँ पे फ़र्क ऑब्ज़र्व कर रहे हैं? जैसे मैंने फ़र्क देखा कि पहले बन्ने-बन्नी के गीत गाए जाते थे। अभी क्या है हुँ, संगीत में डीजे लगा दिया है। लोग हुँ, डांस कर रहे हैं डीजे फ्लोर पे। ये बहुत बड़ा हुँ, चेंज मैंने देखा। जो ट्रेडिशनल पहनावा है शादी का, वो चेंज हुँ, होता जा रहा है। हुँ, मतलब जो ट्रेडिशनल पहले लहंगे चलते थे, अब गाउन पे आ गए हैं सब लोग। तो हुँ, वो चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं, जो कि मुझे लगता है कि शादी में ट्रेडिशनल चीज़ें मतलब जो पुराना कल्चर चला आ रहा है, उसको फ़ॉलो करना चाहिए। भले ही थोड़ा-सा मॉडर्न हो, समय के साथ बदलो, लेकिन हुँ। कल्चर और ट्रेडिशन को नहीं भूलना है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारी यंग जनरेशन है जो मतलब ये चाहती है कि ट्रेडिशन को फ़ॉलो करना ही चाहिए। तो मैं आचार्य साक्षी जी के पास फिर से चलूँगी। साक्षी जी हमारा जो विदाई तक हम लोग पहुँच गए। आगे जो हमारा होता है, हमारी दूसरी रस्म होती है विदाई के बाद पग फेरे की। जो कि हम लोग देखते हैं कि भई पग फेरे की रस्म है, पहले गौना होता था क्योंकि बच्ची की शादी पहले छोटेपन में हो जाती थी। तो 2 साल, 3 साल के बाद गौना होता था। फिर बच्ची थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब गौना करेंगे। तो वो गौने में सारी जो रस्में होती थी, आजकल क्या है कि क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं, एक उम्र 25-26 साल की उम्र में हम शादी करते हैं बच्चियों की, तो गौना साथ-साथ कर देते हैं। तो उसमें वो पग फेरे की रस्म शुरू हो गई है। जो कि मैंने तो पहले नहीं देखी थी, लेकिन अभी पग फेरे की रस्म होती है, तो उसमें क्या करते हैं कि भई लड़की को भई यहाँ एक राउंड मार के थोड़ा-सा और वापस ले आते हैं, उतार के फिर उसको पानी पिलाते हैं, फिर से गाड़ी में बिठाते हैं और भेज देते हैं। इसके बारे में आपका क्या कहना है? बस मैं तो क्या कहूँ, मुझे तो हँसी आती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी। कुछ भी सबने अपने-अपने निकाल लिए हैं हाँ, समाधान। हुँ, लेकिन इनका एक जो है तरीका होता है, जब बेटी ससुराल चली जाती है, वहाँ देखो ये पगपेरा ऐसे भी बनाया गया है कि बेटी को ज़्यादा दिन ससुराल में ना रहना पड़े। जाएँ तो हुँ, तुरंत भाई-बंधु जाएँ, वहाँ पे देख भी लें ससुराल में किस तरह का रीति-रिवाज है। लेकिन इसका हुँ, आध्यात्मिक ये है, जब बेटी ससुराल चली जाए, वहाँ की पूजा-पाठ कर ले और वहाँ एक वो भोजन की बनाने की भी जो प्रथा होती है, वो हुँ, 2-3 दिन में सारी हो जाती है। कोई एक हुँ, चौथे दिन की
तीसरे चौथे दिन की परंपरा होती है कि वो वहां पे आए फिर अपने परिवार में वापस आए। वो पहले ससुराल की तो हो, तभी तो पगफेरा होगा। जब वो बाहर चली गई गांव के बाहर, वो ससुराल की कहाँ हुई, वो तो तब तक मायके की थी, ससुराल की तो हुई नहीं है वो तब तक। तो ये है कि आप जाएं, जैसे आजकल दशहरी वगैरह जो बना दी है, हम कहते हैं दशहरी तो एक खैर कुरीति ही है हमारे हिसाब से, लेकिन भाई जो है ले नहीं जाए, भाई भी देखो ये इसलिए बना दी गई है और फेरे की भी कि बेटियां पहले दूर दूर कोई समाधान, वो तो थे नहीं फोन वोन, तो कोई जल्दी से ट्रांसपोर्ट का भी नहीं था। बेटी चली गई तो भाई बंधु जाए देखे कि बेटी का घर बार कैसा है, पहले तो देख नहीं सकते थे ना कोई, कैसा घर है, किस घर में हमारी बहन बेटी गई, फिर वो वहां की जो यादें हैं किस तरह का है, फिर वो वापस मायके में आएगी, उससे ज्यादा ये ना लगे कि मैं तो बिल्कुल छोड़ ही दी हूँ। तो वो वाली चीज है। फिर ससुराल वाले आएंगे तो ये सामाजिक समरसता को और रिश्तों के सौहार्द को बढ़ाने वाली परंपराएं हैं। तो एक दूसरे के परिवार का आपस में मिलना जुलना और थोड़ा थोड़ा बहुत लेना देना, जिससे कि हमारे यहाँ जैसे कि ये चांदी, ये सोना, ये थोड़े अच्छे वाले कपड़े ये देना, क्या है ना कि एक प्रोस्पेरिटी का सिंबल माना गया है। लेकिन वो थोड़ा थोड़ा ही माना गया, जितना अपने पास है बहुत सारा जैसे आजकल दिखावा हो गया वो ना हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुगंध ससुराल वाले भी देते हैं, मायके वाले भी देते हैं। तो पगफेरे में भी वही है कि वो ससुराल वाले कुछ दे के भेजेंगे, फिर मायके वाले कुछ भेजेंगे। तो वो सुंदरता कहीं खोस ही गई है। बाहर गई बेटी रो के तो निपटी भी नहीं है, इतनी देर में फिर रोने के लिए तैयार होगी, अब फिर तुम्हें जाना है। तो वो उसकी जो है क्या कहूँ मैं, बस मेरे पास इसके लिए तो है नहीं, पता नहीं कहाँ लोग वहाँ क्या करने लगे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कोई भी परंपरा हो, चाहे बच्चे हो चाहे बड़े हो, पहले उसको जान ले, इसके पीछे का आध्यात्मिक या मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, क्यों बनाई थी हमारे बड़े बूढ़ों ने ये, उसकी सुंदरता क्या है। जब हम उसको समझ जाएंगे ना तो वो सब अपने आप ही करने लगेंगे। तो समझाने का फर्ज हम ऑनलाइन समझा ही रहे हैं, लेकिन हमारे घर की जो चलता फिरता विकिपीडिया है ना, गूगल, दादा दादी चाचा चाची मामा मामी, उनसे बैठा के शादी से एक दिन पहले या 2-4 दिन जब इकट्ठे होते हैं तो उनको नई जनरेशन को सारे बताने चाहिए कि इसके पीछे क्या कारण था। जब उनको कारण समझ में आएगा तो वो उसको खुशी खुशी करेंगे। कारण से भी अरे नंता हमारे फजीते करते भैया, ऐसे ही हम कह रहे अब तुम जाओ। तो जब उसकी सुंदरता समझ जाएंगे बच्चे, उसके पीछे का कारण समझ जाएंगे, तो फिर उसको सही तरीके से अपने आप ही करेंगे। तो समझाना हमारे फर्ज है। ऑनलाइन तो हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन घर परिवार में भी जब शादी विवाह हो तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ बैठ के एक दिन इन सब रिवाजों पर चर्चा करनी चाहिए कि क्यों इसको नए तरीके में हम कैसे डाल के उसको पुरानी सुंदरता बनी रहे, और थोड़ा थोड़ा नए जो बच्चे हैं उनके पास समय नहीं है तो उसको भी कैसे मिल के और उसको सब चीज को सुंदरता से निभाए रीति रिवाजों को। साक्षी बहन जी आपने बड़ा अच्छा वो बताया। इसी में से मुझे एक और सवाल निकल के आया जो आपने मुझे अभी इसका बताया कि भी हाँ क्या कैसे करना चाहिए। तो संगीता बहन जी, जैसे साक्षी बहन जी ने कहा कि समय नहीं है, तो जो समय है, क्योंकि शादी तो एक ही बार जीवन में होती है और हमें संस्कार भी एक ही बार करने होते हैं, तो ऐसा क्यों है कि हम उस चीज के लिए समय नहीं निकाल पाते, बाकी सब चीजों के लिए हम समय निकाल पाते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं एक नया ट्रेंड चल गया है, बैचलर्स पार्टी होती है। बैचलर्स पार्टी के लिए तो हमारे पास समय हो जाता है, तो हम जो ये छोटी-छोटी रस्में, इनमें समय ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हम फिर भी आजकल मैं भी सुनती हूँ, फिर भी जो हमारी बड़ी बूढ़ी भी है ना, वो भी थोड़ा आलस कर जाती हैं। कुछ भी अगर कह देंगे, "अरे! अब कौन करता है, छोड़ो, ऐसे कर लो।" मतलब एक उसका छोटा रास्ता ढूँढ लेते हैं। तो आपका क्या कहना है? मैं माननीय श्रीमती साक्षी कसाना जी की बात का आदर रखते हुए, मान रखते हुए और भावना जी की जो मॉडर्न सोच है उसको सामने रखते हुए एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो पुराना परिवेश था और आज का जो समय है, यदि उसकी हम तुलना करें, तुलनात्मक अध्ययन में हम पाते हैं कि जो पहले हम शादियाँ करते थे, वो हमारी बहुत नज़दीक-नज़दीक के गाँव होते थे, शहर होते थे। लेकिन आज जो हम शादियाँ कर रहे हैं, उसमें दूरियों का कोई मायना नहीं है। दूसरी बात कि जो शिक्षा का स्तर था, उसमें भी बड़ी भारी चेंजेज़ आ गए हैं, परिवर्तन आ गया है। तीसरा पॉइंट आता है कि हम उस समय की बात करें। अब पहले जो समय होता था, विदा होती थी तो बैलगाड़ियों से घर पहुँचते थे, उसका भी अपना आनंद था। और आज एरोप्लेन से घर पहुँचते हैं तो उसका भी अपना आनंद है। तो ये तो समय की गति के साथ और विज्ञान की प्रगति के साथ में जुड़ कर के हम सबको चलना चाहिए, वरना समाज जो है पिछड़ जाएगा।
तो पिछड़ी सोच के साथ भी नहीं चलना है। अब ऐसे में हमें क्या करना होगा, बीच से कोई रास्ता निकालना होगा, समाधान निकालना होगा। हमें देखिए पहले समय में कोई कहे कि भई देवठानी काशी आ गई, आज गीत गाओ। गीत नहीं मिलते थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारी दादी, नानी या बड़ी मासियाँ वो क्या गाती थीं। लेकिन आज हम देखते हैं खटाना चैनल के माध्यम से हमें वो गीत भी मिलते हैं। जी। तो जैसे पहले क्या होता था कि आरती याद नहीं है तो किताब से पढ़ लो, आरती कर लो। आज क्या करते हैं, यूट्यूब खोलो, आरती लगा लो, पूजा कर लो। तो उसी तरह से हम मॉडिफाई भी हो गए। समय का भी हम जानते हैं कि हाउ टू मैनेज एंड टाइम मैनेजमेंट करते हुए उन सब चीज़ों को निभाते हुए संस्कृति की विरासत को अगली जनरेशन तक पहुँचाना हम सबका दायित्व है, कर्तव्य है। यही हमारे समाज के प्रति हमारी एक ज़िम्मेदारी है। उसको अगर हम नहीं निभाते हैं तो भी हम पिछड़ जाते हैं। जी। आप नहीं देखेंगे देखिए जैसे मैंने संगीता जी जो आपने सही कहा है कि हम अगर नए परिवेश नए ज़माने के साथ नहीं चलेंगे तो पिछड़ जाएँगे। लेकिन नया ज़माना जो हमारा है, तो मैं ये सवाल भावना से करूँगी कि हमारा नया ज़माना सामने ही बैठा हुआ है हमारे साथ, कि भई जो बिल्कुल। नया ज़माना है, ठीक है हम मतलब ये भी ठीक है कि नए परिवेश के साथ हमें बदल लेना चाहिए अपने आप को। लेकिन क्या हमें अपनी संस्कृति को बदलना चाहिए या नहीं? नहीं उसके साथ मेरा सवाल भावना से है। नहीं, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, संस्कृति को साथ लेके चलना चाहिए, चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ। और इसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल आप हो सुनीता जी, आप कितने भी मॉडर्न हो गए लेकिन आप गुर्जर कल्चर को प्रमोट कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो आप ट्रेडिशनल गीत की वीडियो या जितनी भी रस्में होती हैं, वो सारी आप डाल रहे हो, तो यंग डालते हैं। जनरेशन को हाँ, यंग जनरेशन को सारी चीज़ें पता चल रही है। नहीं तो मतलब बाकियों की बात छोड़ो, मेरे को खुद को नहीं आते जो गीत है ना, कोई गीत मेरे को नहीं आता था, लेकिन आपके वहाँ से मैंने सारे सीखे हैं, आपकी अरे वाह! वीडियोज़ बहुत देखी बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृति को साथ लेके ही चलना है, चाहे कितने भी मॉडर्न हो जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश में चले जाओ, अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना है। कभी बहुत बढ़िया। तो साक्षी जी और संगीता बहन जी और भावना जी, आज हमने 3 एक हमने एक्सपर्ट उनके भी हमने व्यूज़ सुने, जो साक्षी बहन जी ने हमें बताया, उन्होंने एक तथ्य है कि वे जैसे क्या मतलब क्यों होना ज़रूरी है और हमने संगीता बहन जी का भी एक्सपीरियंस लिया, उन्होंने अपनी बेटी की शादी भी की हुई है और दूसरे शहर में आके की है, तो वो उन्होंने कैसे-कैसे किया, वो भी हमने बताया। तो उसमें भी मतलब कुछ लोगों को जिनको ये शंका होगी कि हम दूसरे शहर में जाएँगे तो कैसे करेंगे, वो शंका भी दूर हो गई। और हमारी जो नई जनरेशन है, जिसको हमेशा ये रहता है कि क्यों करना है या क्यों ज़रूरी है, ये भी हमें एक नई जनरेशन से हमें इसका आज जवाब मिला है। तो आप तीनों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने आज इतने अच्छे उसमें तरीके से सब चीज़ें बताई। हम इसको आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अभी बहुत सारी रस्में हैं, बहुत सारी रस्में बतानी है यंग जनरेशन को और जो हमारी बड़े-बूढ़े हैं, उनसे ही हमें सारी चीज़ें निकाल कर लेकर आनी है कि क्या-क्या और होता है और क्यों होता है। क्योंकि सबके जो यंग जनरेशन है, उसके ज़हन में जो सबसे पहला सवाल होता है क्यों? तो हमें उस क्यों का जवाब उनको बताना है। जैसे हमने आज बताया कि पगफेरा के लिए लड़की को ससुराल पहुँचना क्यों ज़रूरी है। वहाँ से वापस आके वो पगफेरा करना क्यों ज़रूरी है। ये आज हमने इसका एक बहुत अच्छे से हमने उन्होंने उदाहरण वो बताया हमारा समस्या का समाधान किया। तो हम फिर दोबारा मिलेंगे, अगले बुधवार फिर से मिलेंगे और इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। अपने कुछ नए मेहमानों को भी आपके सामने लेकर आएँगे। तो साक्षी बहन जी धन्यवाद, संगीता जी बहुत-बहुत धन्यवाद, भावना जी धन्यवाद। फिर मिलेंगे। आज राम, राम। आज विचार